उसमें देखा जाए तो फर्स्ट में हम इम्प्रेशन, सेकंड कॉम्प्रेशन, उसके बाद पार्टिफिकेशंस, कास्ट, मोल्ड्स, कोल और अम्बेर, इस तरह के टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की स्टडी हम कर सकते हैं। इन 7 पार्ट्स को हम देख सकते हैं। ओके, उसमें फर्स्ट में हमने जो बताया है कि अभी इम्प्रेशंस क्या है, किस तरह के फॉसिल टाइप्स होते हैं। इम्प्रेशन फॉसिल टाइप्स लाइक दिस डायग्राम। देखो, इस डायग्राम में हमको ये इम्प्रेशन फॉसिल्स हमको दिखाई देते हैं। अभी ये प्लांट किस तरह से ये इम्प्रेशन होता है। ओके, द टाइप्स ऑफ फॉसिल इन विच इम्प्रेशन ऑफ द प्लांट इज क्लियरली विजिबल ऑन द रॉक्स इज कॉल्ड एज इम्प्रेशंस। देखो, बहुत पुराने यानी एंशियंट टाइम से जो कुछ भी प्लांट के फॉसिल्स इस सृष्टि में दबे हुए हैं, रॉक्स में दबे हुए हैं, तो वो उसके फॉसिल्स अवेलेबल नहीं मिलते हैं। ओके, मगर उसका जो कुछ भी इम्प्रेशन है, उसका जो कुछ भी छाप है, उसका प्रभाव वो रॉक्स पे हमको उसके डिजाइंस एज अ डिजाइंस हमको क्या होता है, फाइंड होता है। ओके, रॉक्स पे उसका इम्प्रेशन मिलता है। द सरफेस ऑफ द प्लांट पार्ट इन्वॉल्व इन विजिबल इन दिस टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। तो प्लांट का क्या है, सरफेस किस पे डिजाइन होता है, रॉक्स पे डिजाइन हुआ मिलता है। देखो, इसको हम इम्प्रेशन कहते हैं। द एंटायर शेप ऑफ ऑर्गन इज क्लियरली विजिबल। देखो, उस प्लांट का ऑर्गन या फिर उस फॉसिल्स का ऑर्गन, हमें एंटायर पूरा ऑर्गन हमको किस पे दिखाई देता है, प्लांट पे क्लियरली विजिबल होता है। उसको हम इम्प्रेशन फॉसिल्स कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो आने वाला है हमारा क्या है, कॉम्प्रेशन फॉसिल्स। कॉम्प्रेशन इज लाइक देखो, दिस लाइक ऑफ कॉम्प्रेशंस वी हैव फाइंड इन द रॉक्स। देखो, इस तरह के कॉम्प्रेशन हमको मिलते हैं। ओके, कॉम्प्रेशन क्या होता है, व्हेन बल्क ऑफ द प्लांट मटेरियल गेट्स compressed in the layer of sediment, the fossils are called compressions। देखो, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स, बल्क ऑफ प्लांट्स मटेरियल्स गेट compressed in the layer of sediment। देखो, सेडिमेंट में के लेयर में ऐसे बहुत सारे प्लांट बहुत सारे क्वांटिटी में क्या होते हैं, प्लांट दब जाते हैं। तो वो उसका द फॉसिल्स आर कॉल्ड कॉम्प्रेशन। वो फॉसिल्स क्या होते हैं, कॉम्प्रेशन। हमको उसका दबाव यानी दबे हुए हैं लेयर के नीचे, वो हमको एज इट इज मिलते हैं। तो इस तरह से उसका फॉसिल्स हमको दिखाई देता है, कॉम्प्रेशन फॉसिल्स। ओके, बाय लेइंग ऑफ एडिशनल सेडिमेंट्स फ्रॉम अबव, वाटर स्क्वीज आउट ऑफ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड दिस मेक्स देम मोर कॉम्पैक्ट एंड। देखो, उसको बहुत कॉम्पैक्ट उसको दिखाई, उसका प्रभाव हमको इस लेयर में हमको दिखाई देते हैं, वो बल्क में मिलते हैं। ओके, सो दैट इज द कॉम्प्रेशन। ओके, कॉम्प्रेशन टाइप्स ऑफ फॉसिल्स वी हैव टू सी इन द अर्थ। इफ फॉसिल्स फॉर्म्ड टू लो प्रेशर्स एंड लो हीट। देखो, अगर उसको लो प्रेशर्स मिलता है या फिर लो हीट मिलता है, सो मोर फॉसिल्स ऑफ द स्ट्रक्चर वे बी ऑब्जर्व्ड। अगर वो दबाव कम है या फिर उसको हीट कम मिल गई है, तो बहुत सारे फॉसिल्स हमको इस लेयर के नीचे अवेलेबल मिलते हैं। अगर उस पर दबाव ज़्यादा है या फिर उसको हीट ज़्यादा मिली है, तो वो क्या हो जाएंगे, वो डिसेबल हो जाएंगे, यानी डिसॉल्व हो जाएंगे, इनविजिबल हो जाएंगे, यानी लुप्त हो जाएंगे वो लेयर के नीचे। मगर दबाव अगर जहाँ पे कम है, हीट अगर कम है, तो वहाँ पे वो क्या है, बहुत सारे क्वांटिटी में वो फॉसिल्स हमको मिलते हैं। उसके बाद पार्टिफिकेशंस आता है। पार्टिफिकेशंस यानी पत्थर जाने वाला पदार्थ, यानी पत्थर में जाने वाला पदार्थ, यानी पत्थर में मिक्स होता है। कोई फॉसिल्स क्या होते हैं, पत्थर में क्या होते हैं, वो जनरेट होते हैं, उसका पत्थर जनरेट होता है। दिस फॉसिल्स विच प्रिजर्व बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड
पार्टिफिकेशन, ओके, इसको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों को ही पार्टिफिकेशंस कहते हैं. So there are considered as both type of fossils available because they reveal the internal structure of the part of the plant which is partified. Okay, so the process of partifications consists molecule to molecule. Okay, it consists molecule to molecule replacement of the plant part by materials in solutions that simultaneously harden. Okay, and the organic material making up the plant part becomes completely. Okay, that is like the various organs of plant body externally preserved in the layer of earth. देखो वो अर्थ लेयर में क्या होते हैं, एक्सटर्नली प्रिजर्व होते हैं. ओके, उसके बाद जो हमारा फॉसिल्स, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, वो कास्ट्स. ओके, सो डिशे ऑफ टिश्यू. कास्ट मीन्स एक प्रकार का हमें उसका साचा यानी ढांचा हमको मिलता है, यानी फॉसिल्स का ढांचा हमें अर्थ लेयर में या फिर रॉक्स में क्या होता है, मिलता है. तो ये भी एक फॉसिल, टाइप्स ऑफ फॉसिल से फॉसिलाइजेशंस कॉमनली एज कास्ट. ओके, ओके, क्या होता है, बहुत सारे एक्चुअल प्लांट प्लांट के कास्ट हमको इस रॉक्स में मिलते हैं. उसके बाद फ्रूट्स के, हार्ड सेड के, यानी सीड्स जो कुछ भी हार्ड है और एज इट इज अगर रॉक्स में गई है यानी लेयर के नीचे दबी हुई है तो उसके हमको रॉक्स पे उस तरह के सांचे, उस तरह के कॉस्ट हमको मिलते हैं. ओके, उस तरह के ढांचे हमको तैयार मिलते हैं, उसको फॉसिलाइजेशन कहते हैं हम. इन कास्ट देयर 3 डायमेंशियल व्यू ऑफ द ऑर्गन्स इज कॉल्ड सीन. ओके, सो उसके बाद जो आने वाला है हमारा मोल्ड्स, यानी कास्ट मोल्ड्स. देखो इस तरह से कास्ट मोल्ड्स होते हैं. कास्ट मोल्ड्स यानी क्या, सांचे में ढल जाना, यानी सांचा बनता है, कोई अगर फ्रूट दबा हुआ है या फिर कोई सीड, हार्ड सीड अगर दबी हुई है तो वैसे ही उसमें क्या होती है, सड़ जाती है, वैसे ही ढल जाती है सांचे में. ओके, as the name indicate, molds are formed by 3 dimensional structures. 3 dimensional structure में होते हैं. Sequence of groundwater leaving the hollow cavity in the rocks. देखो how such how cavities resembles with the original organ इन सच साइज एंड शेप. देखो ओरिजिनल ऑर्गन हमको उस साइज में और शेप में रॉक्स में हमको मिलते हैं. इसमें प्लांट इन 3D व्यू आर बेस्ट सीन एंड स्टडीड इन मोल्ड्स. देखो तो इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का फॉर्मेशन और सिमिलरली हमको कैप्चर मेकिंग मिलता है. ओके, सो अनदर टाइप ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड कोल. देखो हमको कोल तो मालूम है, सेडिमेंट्री रॉक्स जिसे हम कहते हैं, एक रॉक्स का ही प्रकार होता है. तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट मटेरियल्स आर प्रिजर्व एज फॉसिल्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. कोल इज बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक. देखो तो ये एक रॉक का प्रकार होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, बहुत सारा ऐसा प्लांट्स क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज अगर दबे हुए हैं इस धरती के अंदर या फिर रॉक्स में, तो उसका एक प्रकार का रॉक ही बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है, यानी कोल बनता है. तो हमको दिस इज द बेस्ट एग्जांपल. द प्रेजेंट कोल बेल्ट इन द वर्ल्ड बिफोर represent dense forest of the world of earlier time. Coal is of a great acceptance in the study of paleontology as a pallion. देखो पैलियन जिसे हम कहते हैं, पराग जिसे हम कहते हैं, तो एक बेस्ट ये एग्जांपल है पराग ग्रेन का. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला आने वाला है अम्बेर. देखो अम्बेर, द फॉसिलाइजेशन प्लांट रिजीन secreted by
कॉन्फियस ट्रीज दैट ग्रो इन वेरी अर्ली टाइम्स इज कॉल्ड अम्बेर। देखो वेरी अर्ली टाइम्स, देखो उसमें है फंगल स्पोर्स आते हैं जिसे हम बीजाणु कहते हैं, पोलन ग्रेन्स आते हैं जिसे हम परागकण जिसे हम कहते हैं, पराग रजकण परागकण कहते हैं, इटीसी वी आर ट्रैप्ड इन दिस रीजन बिफोर फॉसिलाइजेशन से पहले इसमें क्या होते हैं, रिजिन होते हैं। सो दिस रिजिन फॉसिलाइजेशन इनटू अम्बेर and inside this were left spores, talion, grain etc. Amber is therefore an example of fossil within fossils। देखो तो इस तरह के अम्बेर होते हैं, फॉसिलाइजेशन इंसेक्ट्स इन अम्बेर। देखो इस तरह के फॉसिलाइजेशन अम्बेर इंसेक्ट्स, ये जो पराग है या फिर इंसेक्ट्स उस पे जो मंडराने वाले जो कुछ भी इंसेक्ट है इस तरह के वो फॉसिल्स में कन्वर्ट होते हैं। सो these are the 7 types of fossils we have to study for your syllabus. That means impression, compressions, again we have partifications, cuts, molds, and coal, and lastly amber. Okay, so thank you very much.